हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट आवर सोल जर्नी। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है एक्चुअल में, हम इस तरीके से नहीं सोच पाते। ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हम जो इस जर्नी जो है सोल लेवल का जर्नी है, बट हम इस तरीके से सोच नहीं पाते, इस तरीके से खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से हम हमारी मेंटलिटी को बदल नहीं पाते हैं। और इस कारण से हम बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है, बहुत कुछ हमें झेलना पड़ता है। एक्चुअल में हम समझ नहीं पाते हैं कि डिवाइन हमसे चाहते क्या है और हम जा कहाँ रहे हैं। एक्चुअल में डिवाइन हमें सिखाना चाहते हैं कि वी ऑल आर सोल, वी नॉट आर ए बॉडी। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था यही बात, तो मैं आज इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाली हूँ। तो डिवाइन हमें यही समझाना, हमें लगता है कि डिवाइन हमें बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं, बहुत पेन दे रहे हैं। इस पेन का कारण क्या है एक्चुअल में, क्यों डिवाइन हमारे साथ इस तरीके का सलूक करते हैं। तो हम जो भी कर्मा भुगतते हैं, हम एक्चुअल में वो हर एक चीज़ हमारी ही किया हुआ कर्म होते हैं। बिकॉज़ हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो इस लाइफ टाइम में ना ही सही हो, बट किसी दूसरे लाइफ टाइम में शायद मैं या आप कोई ना कोई कर्मा क्रिएट ज़रूर किए थे। और अगर आप अपना एंसेस्टर्स को हील कर रहे हैं, तो ये ट्विन फ्लेम्स का क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वो अपने पूर्वज, अपने एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स के तौर पर इस अर्थ में आते हैं ताकि उन्हें मुक्त किया जा सके। तो अगर वो आपका कोई कर्म नहीं है, तो आपका कोई एंसेस्टर्स का भी कर्म हो सकता है। तो आप अगर काट रहे हो, इसका मतलब आपका फैमिली में जो फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, जो झगड़ा लड़ाई का स्थिति बनता है, जो एक ही मुसीबत बार बार आके खड़े हो जाते हैं, एक ही चीज़ में आपका फैमिली मेम्बर एंड मतलब एक के बाद एक जनरेशन जो आ रहे हैं आपके सामने, वो हर कोई एक ही चीज़, एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उससे आप निकल नहीं पा रहे हो चाह कर भी। तो ये सब क्या होता है, हमारा पूर्वज का मतलब वो अपने डीएनए में ये कैरी करते हुए आ रहे हैं। ये एक कर्स होता है, एक अभिशाप होता है। तो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी से ये चीज़ मिला है, कोई ना कोई वजह से। तो ये बहुत पहले से ये कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है हमारे डीएनए में, और हम आज भी कैरी करके इस जनरेशन में भी लाए हैं। तो उसी चीज़ को हील करना है। बिकॉज़ अगर आपका ग्रोथ डिवाइन चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो, आप पूरी तरीके से हील हो, आप पूरी तरीके से फ्री हो, हर एक कर्मा से मुक्त हो। बिकॉज़ डिवाइन से मर्ज होने के लिए आपको तो हर एक कर्मा से मुक्त होना ही पड़ेगा, आपको पूरी तरीके से प्योर होना पड़ेगा। और अगर आप अपने डीएनए में कोई कर्स लेके घूम रही हो, कोई कोई अभिशाप, कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव पैटर्न्स, अनहेल्दी पैटर्न, अनहेल्दी हैबिट्स, कुछ भी चीज़ अगर आप अपने पूर्वज से कैरी फॉरवर्ड होते होते आप में भी आ चुका है और इस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो, तो वो तो पेन होगा ही। अगर आपको बहुत ज़्यादा मांस, मतलब आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो वेजिटेरियन अगर आप बनना चाहते हो या बनना पड़ रहा है आपको, तो आपको छोड़ने में भी तो बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज़ आप पैदे से ही उसे आप खाते आ रहे हो, या आपका जो पूर्वज है किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। अगर आप कर रहे हो तो ये तो मुश्किल होगा ही। अगर आप किसी नशा आप करते हो, किसी भी स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग, कुछ भी आप करते हो, तो वो अगर आपके पूर्वज भी करते थे और आप भी कर रहे हो, तो वो भी तो एक कैरी फॉरवर्ड ही होते आ रहा है। तो वो एक जेनरेशनल कर्स होता है, वो आपका डीएनए में है। तो वो इजीली कैसे जा सकता है, इसीलिए हमें इतना ट्रांसफॉर्म से गुजरना पड़ता है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। इतना ट्रांसफॉर्म होने में कोई भी चीज़ बहुत टाइम लगता है, बहुत पेन होता है। तो इसीलिए हमें इतना पेन मिलता है। बिकॉज़ आप केवल आपका खुद का कर्मा ही नहीं, आपका एंसेस्टर्स का कर्मा भी आप हील कर रहे हैं।
तो कितना सारा कर्मा होता है, कर्मों के बोझ होते हैं। आप अगर एक लाइफ टाइम में बहुत सारा पुण्य हो या पाप हो, कुछ भी अगर आपने कमाए हैं तो आपका तो इसीलिए हमें इतना सारा पेन झेलना पड़ता है और हमें इतना तकलीफ़ होता है, बिकॉज़ ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। कोई भी इंसान को अगर आप छोटा मोटा कोई भी गलती दिखाओगे तो उसे खुद से मानने में दिक्कत होगा, वो सामने वालों की गलती ही निकालेगा। तो फिर हम इतना बड़ा बड़ा गलती हम एक्सेप्ट करते हैं जो कि हमारे पूर्वज से कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है। वो इतना बड़ा बड़ा गलती हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, फिर इसको हम रिलीज़ करते हैं, मतलब पूरा हमारा डीएनए से रिलीज़ होता है। तो ये तो कोई छोटा मोटा इतना इजी काम नहीं है, ये किसी के द्वारा पॉसिबल भी नहीं है, एकमात्र ये डिवाइन ही कर सकते हैं। तो डिवाइन करते हैं तो इसमें इतना पेन हमें इसीलिए मिलता है बिकॉज़ ये बहुत ही बड़े लेवल का एक पर्पस है। एंड क्या होता है, हम हमेशा खुद को इस तरीके से नहीं देख पाते हैं। हमें लगता है कि हम जब तक जिंदा है इस अर्थ में तो हम एक बॉडी है, जब हम मर जाएंगे तो फिर हम सोल बन जाएंगे। हम हर कोई ऐसे ही सोचते हैं, बट हम जब इस जर्नी में आते हैं तो हमें इस अर्थ में एक बॉडी ह्यूमन बीइंग के रूप में रहने के बावजूद भी हमें सोल के फॉर्म में आना होता है। ये बस इनसाइड से नहीं, आपको आउटसाइड से भी फील करना है कि यस आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। अगर आप इस तरीके से सोच रखोगे कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल, बार बार रिपीटेड पैटर्न में आप बोलते जाओगे, आप खुद को याद दिलाते रहोगे। बिकॉज हम क्या है, हम जब इस 3D में आते हैं तो हम इसी चीज़ के ऊपर बेस करके हम जीते हैं लाइफ। हर किसी से इस तरीके से सोच मिलता है तो हमारी भी सोच ऐसे ही बन जाता है कि आया मैं, जो मेरा बॉडी है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा फैमिली में इतना कुछ है, ये इसको हम अपना परिचय बना लेते हैं। तो ये परिचय तो है, 3D वर्ल्ड का परिचय है, बट वी आर ए 5D सोल। तो हमें अगर इस अर्थ में रहकर डिवाइन से कनेक्ट होना है, 5D लेवल में डिवाइन से मर्ज होना है, अपनी 5D डिवाइन काउंटर पार्ट जो हमारी जो ट्विन फ्लेम्स है वो हमारी 5D लेवल का सोल होता है, हमारी 5D लेवल का हमारी साथी होते हैं। तो हम इस 3D में रहकर 3D का सोच को अपना कर कभी भी हम 5D लेवल का हमारी पार्टनर को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसीलिए 3D में रहकर भी हमें 5D वर्ल्ड का ही सोच रखना है, 5D वर्ल्ड के जैसा ही सोचना है कि आई एम ए सोल। एंड हमारे अंदर कुछ भी डिमांड नहीं है, कोई भी लोभ काम क्रोध मोह कामना वासना कुछ भी नहीं है, बट हम एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं और वी आर वन सोल सेम। वो मैं एक ही हूँ, मैं मुझे उसके ऊपर ना ही कोई नाराज़गी है, ना ही कोई गुस्सा है, ना ही कोई कंप्लेन है, कुछ भी नहीं, बिकॉज़ वो तो मैं ही हूँ। अगर वो गलत कर रहे थे मेरे साथ तो डिवाइन हमें दिखा रहे थे उसके माध्यम से कि मैं क्या हूँ, किस पोजीशन में हूँ और किस फील्ड में मुझे वर्कआउट करना है। ओके, तो ये हर एक चीज़ हमें इस 3D से 5D में पूरी तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ये एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड क्या है, आपको इसीलिए सोच, अगर आपने पूरी तरीके से अपना माइंड को दबा दिया, अपना ब्रेन को पूरी तरीके से जो हमेशा बक करते रहते हैं, आप देखोगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये वो से मतलब हजारों थॉट हमारे जो दिमाग में आते हैं। दिमाग हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो इस दिमाग को एंड माइंड को चुप कराना है और हमेशा सोल की आवाज़ को सुननी है। हमारी सोल से पूछिएगा क्या चाहते हैं, वो चाहेंगे कि हमारी डिवाइन से हमारी यूनियन हो, हमारी काउंटर पार्ट्स डिवाइन काउंटर पार्ट से हमारी यूनियन हो,
हमारी सोल को शांति मिले, हमारी सोल पूरी तरीके से खुदा, ईश्वर, डिवाइन में मर्ज हो जाए। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, उसे बस शांति चाहिए। तो इस तरीके से जो थॉट रखने से क्या होगा, ये 3D वर्ल्ड का थॉट नहीं है, ये एक 5D वर्ल्ड का थॉट है। और ये 5D वर्ल्ड का थॉट ही आपको आपका डिवाइन यूनियन अचीव करने में मदद करेंगे। ओके, बिकॉज आपका थॉट ही आपका अंदर की बॉडी का जो हार्मोन से जो साइंटिफिकली आप भी जानते होंगे कि हम जिस तरीके से सोच रखते हैं तो उसी तरीके का हार्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। और उसी तरीके से जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी बॉडी खुश होने से जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो चीज़ रिलीज़ होता है, मतलब होने में मदद करते हैं। जैसे कि हम एज एग्ज़ाम्पल हम अगर हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट से अगर हम मिलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना खुशी हमें महसूस करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो डोपामिन हार्मोन होते हैं खुशी के वजह से वो रिलीज़ होता है दिमाग से। हमारी बॉडी पूरी तरीके से एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुशी महसूस होते हैं, बहुत रोमांटिक। तो ये सब होता है क्या, और यही चीज़ हमारी अंदर की एक वर्ल्ड है, यही चीज़ आपका अंदर का जो यूनिवर्स है उसे संतुलित बनाता है, उसको पूरी तरीके से एक व्यवस्थित रूप में, संतुलन के रूप में लाते हैं। इससे हमारी माइंड को पीस मिलता है और हम धीरे धीरे जो थॉट हम क्रिएट करते हैं वही थॉट हमारी अंदर की पहले यूनिवर्स में वो सब चीज़ घटित होने लगता है। तो वही चीज़ जब आप पूरी तरीके से बिलीव करते हो, मैनिफेस्टेशन बन के आपका बाहर में रिफ्लेक्ट होता है, बाहर दिखाई देने लगता है। ओके, तो हमेशा आपको थॉट को पहले चेंज करना है। ये थॉट ही आपका मतलब आपके लाइफ में स्ट्रगल को इनवाइट करता है हमेशा। मतलब एकदम कोर, मतलब डीप बात में बता रही हूँ। आपका जो थॉट है ना, सामने से जो भी दिखे आपको, आपको सामने वाला थॉट से इम्प्रेस्ड नहीं होना है। सामने वाले के थॉट से या सामने जो भी सिचुएशन आपके सामने खड़े हैं उसमें आपको डूब जाना नहीं है। आपको उसी में खड़े रहना है, खड़े उतरना है। किस में, जिस तरीके का लाइफ आप चाहते हो उसको पाने के लिए जो जो आपको वर्कआउट करना पड़े आप करते जाओ। ओके, डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से बिलीव रखते हुए आप वो सब चीज़ करते जाओ। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप भी पॉजिटिव होते जा रहे हो, आपका दुनिया भी बदलते जा रहा है, अंदर के थॉट चेंज हो रहा है, डिवाइन से कनेक्शन भी बढ़ रहा है। और बाहर का जितना जल्दी आप अपना थॉट चेंज करोगे, अपना इनर वर्ल्ड को चेंज कर लोगे, उतना जल्दी आपका बाहरी तौर पर जो आउटर वर्ल्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। ये हमारी हम होते हैं ना हमारी सबसे बड़ी शत्रु। हमारी बाहर की शत्रु से भी हमारी अंदर की शत्रु जो बैठा है वो हमें डिस्टर्ब बहुत करते हैं। तो उसी को चुप कराने हैं आपको, उसी चीज़ को आपको हटाना है, पूरी तरीके से शांत करना है खुद को। बिकॉज अगर मन में शांति आ जाएंगे तो बाहर में हर किसी इंसान में आपको शांति ही दिखाई देगी। वो जो बाहर के इंसान से आपका वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई, मन मुटाव जो भी चलता रहता है ना, वो आपका अंदर का तनाव है। आप खुद से जितना तनाव फील करते हो, खुद के साथ रहते हुए जितना तनाव फील करते हो, वही चीज़ आपको सामने से दिखाई देगा। बाहर का इंसान भी हमें मिरर करते हैं, वो भी आपके साथ तनावग्रस्त होकर आपसे बात करेंगे, आपसे लड़ेंगे, विवाद करेंगे। जब आप पूरी तरीके से शांत हो जाओगे विदाउट एनी रिएक्शन, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी, तो आप देखोगे बाहर का वर्ल्ड भी शांत हो गया। हर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है पीसफुली, रिस्पेक्टफुली। ओके, एंड ये सब चीज़ एकदम मतलब मेन चीज़ है इस स्टडी का। और आपको हमेशा यही मैंने जो बताया सोल लेवल का थॉट रखना है,
और डिवाइन मैस्कुलिन को आप जो देखते हो, मतलब हमारी जर्नी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, सबसे दुख होता है डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर। हाँ, उनके भी मन में सेम चीज़ होता है, बट वही मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वही हमारी सेपरेशन का मेन कारण होता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन या फिर बाहर में जो भी कार्मिक जो भी है, आप अगर डीएफ हो, आपके साथ कार्मिक से जो भी है, वो सब चीज़ अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है तो वो सब इल्यूज़न है, गलत है। बिकॉज वी आर ऑलरेडी मैरिड विद आवर डिवाइन काउंटर पार्ट। हमारी कॉस्मिक मैरिज हो चुका है डिवाइन के सामने, बट हमें इस 3D में भेजा गया है, कुछ कर्मा था उसे रिलीज़ करने के लिए। तो आप इस 3D के लाइफस्टाइल में यकीन मत करो, बिकॉज आप इस 3D का हो ही नहीं। आप उस 5D वर्ल्ड में विश्वास करो, जहाँ से आप आए हो और जहाँ आपको लौट कर जाना है। वही आपका एक्चुअल घर है, वही आपका एक्चुअल पर्सन है, और वो जो डिवाइन वही आपका एक्चुअल पेरेंट्स है। ओके, वही आपका असली घर है। तो वहाँ किस तरीके से पहुँचा जाए, कितना जल्दी, आपका फोकस उसी में होना चाहिए। ये 3D का वर्ल्ड में हमें कितना इनकम करना है, कितना कमाना है, लोगों को दिखाना है, हमें डिवाइन काउंटर पार्ट से मस्ती मजाक करना है, हमें बच्चा करना है, हमें घूमना है, हमें ज़िंदगी को आराम से बिताना है। इसके लिए आप अगर इसको अपना लक्ष्य बनाकर अगर आप ये सब कर रहे हो, इनर वर्क या डिवाइन से बात करना, डिवाइन से जुड़ना, तो आप अभी भी बहुत पीछे हो। अगर आपने ये सब 3D वर्ल्ड को छोड़ दिया और 5D वर्ल्ड में आप शिफ्ट हो गए, तो आपका मतलब ये जर्नी कंप्लीट हो चुका है, आप समझ लो। सामने से जो भी दिखे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप जान चुके हो कि एक्चुअल में जो हमारा 5D वर्ल्ड है वही हमारी घर है, वही हमारी एक्चुअल पर्सन है, और वही हमारे पेरेंट्स है। ये सब झूठ, दिखावा, इल्यूज़न, और ये इल्यूज़न में डिवाइन हमें बार बार मना करते हैं फंसने के लिए, और वो हमें इसी बार बार मतलब यकीन दिलाते हैं कि तुम अपना कर्म करते रहो, तुम्हारा जो चीज़ है वो तुम्हें सही वक्त पर लौटा दिया जाएगा। तुम उस चीज़ के ऊपर फोकस मत करो, तुम जो इस अर्थ में आए हो, एक्चुअल में जो काम करने के लिए आए हो, उस पर फोकस करो। कर्मा रिलीज तो तुमको करना ही है। तो ये कर्मा रिलीज़ के चक्कर में तुम सैड होकर बैठ जाओगे, तो फिर तुम अपना सोल पर्पस करोगे कैसे, कब करोगे? टाइम तो बीते ही जा रहा है। जो करना है अभी करना है, इस वक्त करना है। हर एक चीज़ को छोड़ दो, रिलीज़ कर दो, और अपना सोल पर्पस पर फोकस करो। जब तुम पूरी तरीके से जो जो चीज़ लिस्ट तुम्हें करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो हर एक चीज़ अगर तुम करोगे, तो तुम्हें क्या चाहिए तो उसका ख्याल मैं रखूँगा पूरी तरीके से। जो चाहिए उससे भी ज़्यादा दूँगा तुम्हें। तुम मांगो या ना मांगो, तुम चाहो या ना चाहो, जो तुम्हारा हक का है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। ठीक, तो इसीलिए कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा, हाँ आप इनकम कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत कमाना है, बहुत कमाना है। डिवाइन पैसों की वजह से, दिक्कत की वजह से आपके साथ ये हो गया, वो हो गया, तो बहुत कमाना है, पैसों के पीछे बहुत भागना है, ऐसा नहीं करना है। कमाना है, अपनों का भी ख्याल रखना है, खुद का भी ख्याल रखना है, और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, हमेशा विनम्र रहना है, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी पीसफुल के साथ आप इनकम करो। माइंड को हमेशा पीस, कि इतना बेचैन हो रहा हूँ, और कमाना है, और कैसे करूँ, और कैसे करूँ, ऐसा नहीं करना है। तो वो भी एक मोह होता है, जिससे हमें मुक्त करवाने के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। तो डिवाइन फिर उसमें भी आपका टावर मोमेंट ला देंगे। कोई भी चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं डूब जाना है, अटैच नहीं हो जाना है कि फिर उस चीज़ में आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। ओके, हर एक चीज़ में आपको बैलेंस लाना है। तो पैसों के पीछे भी इतना ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। फिर अपना डीएम के लिए तो एकदम ही नहीं, बिकॉज़ वो आप एक ही हो, एंड आपको किसी भी अगर रिश्तों, किसी के ऊपर ट्रस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो गए हो, उसमें भी आपको दिक्कत आएगी।
उस रिलेशनशिप में भी आपको टावर मूवमेंट झेलना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज़ में आपको बैलेंस बना कर रखना है। आपको हमेशा दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना है, यू आर नॉट इन दिस 3D वर्ल्ड, यू आर ए 5D वर्ल्ड। सो एंड उस लेवल का अगर डिवाइन चाहेंगे तो उस लेवल का कंपेनियन भी आपको भेजेंगे, उस तरीके का इंसान भी आपके लाइफ में भेजेंगे। अगर भेज दिया और तो उसके साथ आपका किसी भी तरीके का अगर रिलेशन वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, अगर वो डिवाइन की मर्जी से है। और नहीं है तो आप इस 3D में इतना ज़्यादा जुड़ रहे हो खुद को खुश रखने के लिए, तो उसमें भी आपको टावर मिलेगा। ओके, तो अगर आप लॉनलीनेस में हो, अगर आप अकेलापन को जी रहे हो, तो इसको एंजॉय करते हुए जियो, उसको काम में लगाओ, इसको अपना पर्पस पूरा करने के लिए लगाओ, टाइम को वेस्ट मत करो। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे यही कहना था कि अगर आपने पूरी तरीके से जब भी आप देखोगे सोल, जो चीज़ जिस चीज़ में आपको जिस लिए भेजा है, आपको सोल के फॉर्म में भेजा है, तो इसको फील करना है, आपको बॉडी को छोड़ देना है। तो अगर आपको डिवाइन काउंटर पार्ट, आप सोल को हमेशा फील करोगी कि इनसाइड फील करोगी उनको, और ऐसा फील करोगी कि हम एक ही है, हम 5D वर्ल्ड का है। ये सब गुस्सा, ये सब झगड़ा विवाद, ये सब 3D का जो मोह माया, सब झूठ है, सब बेकार है, हम तो एक ही है। अनकंडीशनल लव करोगे तो सोल के फॉर्म में आप जब रहोगी तो देखोगे आप कि जितना भी 3D बॉडी के फॉर्म में जो मस्कुलाइन आपको दिखता है, आप दोनों के बीच जितना भी झगड़ा लड़ाई क्यों ना हो, अगर आपने सोल के फॉर्म में आ गया और उनसे बात कर लिया, कन्वर्सेशन कर लिया, फिर आपने सोल के फॉर्म में ही उनसे अनकंडीशनल लव कर रहे हो, तो वो भी वही करेंगे। वो भूल जाएंगे कि उनके साथ आपका क्या झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, कुछ भी उनको कुछ याद नहीं रहेगा। वो हमेशा सोल की कनेक्शन को ही समझते हैं। इस बॉडी में आप उसे जितना भी मतलब अपना जान भी दे दो तो भी वो समझ नहीं पाएगा। अगर सोल लेवल पर आप थोड़ा भी उनको प्यार सेंड करोगे तो वो इस चीज़ को फील कर पाता है, फिर उन्हें लगता है कि हाँ सच में आप उनसे प्यार में हो। ओके, तो ये 3D का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, चैटिंग, वीडियो कॉल, ये सब नहीं समझते हैं। ये सब चीज़ को उनका सोल नहीं जानते हैं कि ये प्यार है। उनका सोल जानते हैं सोल लेवल का कनेक्शन। आप सोल लेवल पर वो सब चीज़, हर एक चीज़ छोड़ दो, कोई कनेक्शन मत रखो, अब सोल लेवल पर फील करो तो वो सामने से आएंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को महसूस कर रहे होते, फील कर रहे होते। सोल हमेशा सोल को ही अट्रैक्ट करते हैं, और 3D बॉडी हमेशा 3D बॉडी को ही अट्रैक्ट करता है। मगर मतलब अगर आप चाहते हो कि 3D बॉडी में आ जाए, मिल जाए, बात कर ले, तो वो भी उस तरीके का थॉट रखेंगे 3D बॉडी का कि हम जाएंगे, बात करेंगे, फिर अगर थर्ड पार्टी देख लिया, फिर ये होगा वो होगा। 3D का आप सोच रखोगे, वो भी 3D का सोच रहेगा। फिर आप उनसे ऑब्सेस्ड होंगे, वो किसी और से ऑब्सेस्ड होंगे। बट आप सोल लेवल का थॉट रखोगे तो वो हमेशा आपसे ही ऑब्सेस्ड रहेंगे। आप सोल लेवल पर हो मतलब आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, और डिवाइन कभी भी आपको गलत रास्ते पर डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो वो हमेशा आपके ही साथ रहेंगे, आपके ही पीछे रहेंगे। ओके, समझा? यही चीज़ मेन चीज़ है। इस वीडियो को एक बार नहीं तो 10 बार आप सुनो, दिमाग में पूरी तरीके से बैठा है। यही चीज़ आपको आपका जर्नी कंप्लीट करने में मदद करेंगे। मेरा जो कहा हुआ हर एक वर्ड एकदम 101% करेक्ट है। अगर आप पूरी तरीके से इस वीडियो को समझ लिया, जान चुके हो एक्चुअल में क्या फैक्ट है, तो आपका जर्नी आप समझ लो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और पूरा समझ लिया तो आप तो पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हो। आपको पता लगेगा कि आप कितना अवेकन हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप पूरी तरीके से समझ चुके हो तो आपका सोल ही बता देंगे आपको और कितना आगे जाना है। ओके,
तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी मेडिटेशन या हीलिंग और या फिर कोई भी आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप देखोगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर में मुझे कॉल नहीं मैसेज कर सकते हो। एंड आपको अगर लगे कि बस ऐसे ही यूं ही अगर आप सेशन बुक कराना चाहते हो तो ये मेरा पेड है, ओके, तो आप इसे कर सकते हो। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।